मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहले-बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का उपवाचक पाठ सांस सांस में बाँस, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये एक उपवाचक पाठ है। पाठ देखिए। एक जादूगर थे, चंग की चंग गलनाबा, चंग की चंग गलनाबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतूत दिखलाए। ये जो जादूगर है, उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े करतूत दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखिए तो कुछ नए सा पाओगे। उन्हें जब बूढ़े हो गए, मरने के टाइम पे थे, इन्हों मरने के बाद इन्हों मरने लगे तो लोगों से बोले कि मुझे दफनाए जाने के 6वें दिन के बाद मेरे कब्र खोद के देखिए, उसमें कुछ नया सा आप लोग पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियां के कई सारे डिज़ाइन। और इन्हें तो गुजर गए, इनकी मृत्यु हो गई, इनको दफनाया गया। उसके बाद 6वें दिन उनकी कब्र खोद के देखे तो उसमें से बांस के नए नए टोकरियां, नए नए डिज़ाइन के टोकरियां निकले। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। पहले ये डिज़ाइनों को देखे और उसकी नकल किए और उसके बाद और नए नए डिज़ाइन बनाते गए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में में होते हैं। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में, हर एक जगह विभिन्न प्रदेशों में ये होते हैं। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में 7 राज्यों में बांस बहुत लगता है। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में, उत्तर पूर्व दिशा में ये बांस 7 राज्यों में बहुत होते हैं। इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने की चलन भी खूब है। इसलिए ये बांस की चीज़ें बनाने के लिए, टोकरियाँ वगैरह बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए चलन वहाँ पे बहुत है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। वहाँ पे सभी समुदायों के, हर एक मज़हब के लोगों के लिए, उनका भरण पोषण के लिए ये बहुत हाथ देता। यहाँ हम ख़ास तौर पर देश की उत्तरी पूर्व राज्य नागालैंड की बात करें, यहाँ पे अपन ख़ास तौर पे नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने में खूब प्रचलन है। जो नागालैंड के निवासियाँ हैं, वहाँ पे बांस के चीज़ें बनाने में बहुत खूब प्रचलन है, उन लोग बहुत मशहूर है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बनी रही है। इंसान जब हाथ से जो चीज़ें बनाने लगे, नए नए डिज़ाइन बनाने लगे, जब से बांस की चीज़ें शुरू हो गए। आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। थोड़े थोड़े टाइम पे आवश्यकता से बदलाव आते गए और अभी भी ये थोड़े बहुत बदलाव आते जा रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई की रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। कहा जाता है कि इंसान की बुनाई का रिश्ता जो है वो भोजन जमा करने की वजह से हुआ। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलीयुग्म चीज़ें बनाई होगी। शायद इन लोग भोजन इकट्ठा करने के लिए, भोजन जमा करने के लिए ऐसे डलीयुग्म चीज़ें बनाई होंगे। क्या पता बाया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। क्या पता जो चिड़िया अपनी घोंसले को बनाती उस तरीके से वैसी तरकीब से इनकी बुनावट शुरू हुई होंगी। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती है। जो बांस के जो खपचिपियाँ हैं उससे भी ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तने, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने, इतने सारे चीज़ें ये
बांस से बनाए जाते हैं। आसाम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। आसाम में ऐसे ही चीज़ से, ये बांस से जो बनी हुई चीज़ से, जाल से इन लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसी पानी की तरह सतह पर रखा जाता है। छोटे छोटे मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी के ऊपर रखा जाता है, या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है, या उसके बाद धीरे धीरे खींचते हुए उसे खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। बांस के जो कपचियाँ हैं, ये खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वो एक शंख का आकार ले लें। इस शंख के ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, इसके ऊपर का हिस्सा एक अंडे के वैसा होता। निचले नुकीले सिरे पर खपचियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती है। जो नीचे के नुकीले हिस्से में जो खपचियाँ हैं एक दूसरे से गूंदी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। जो बांस के खपचियाँ हैं उससे तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। आसाम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिखाई देते हैं। आसाम के जो चाय के बगीचे हैं, वहाँ के लोग, जो चाय के बगीचे में काम करने के लोग ऐसे ही टोपियाँ पहने हुए रहते हैं। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। उनके जो पीठ के पर बड़ी सी टोकरी लगी हुई रहती, वो भी वो बांस की बनी हुई रहती, उसे भी देखना है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, जुलाई से अक्टूबर तक बारिश का महीना रहता, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त था, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। यानी इसका मतलब यह है, यहाँ के लोगों के पास यह टाइम पूरा सारा खाली टाइम रहता था। वो टाइम पे इन लोग जंगलों से बांस को एक जगह इकट्ठा कर लेते हुए रहते थे। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते थे। ख़ास तौर पे इन लोग 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते थे। बूढ़े बांस सख्त होते थे और टूट भी तो जाते थे। जो बूढ़े बांस हैं वो सख्त रहते और जल्दी टूट जाते थे। बांस के शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। जो बांस के शाखाएं यानी बंचेस है उसको अलग करते और पत्तों को अलग करते थे। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती है। उसके बाद बांस चुनने के लिए भी ऐसे बांस चुने जाते कि उसके गांठें दूर दूर हो। दावो यानी चौड़े चांद जैसी फल वाले चाकू से उन्होंने छिलकर खपचियाँ तैयार की जाती हैं। इसको क्या है, चाकुओं से यानी तो किसी से भी इसको छिलकर खपचियाँ बनाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। जो खपचियाँ बनाना है उसके पहले से उसकी लंबाई कितनी है तो पहले से तय कर लेते हैं। मसलन आसान जैसी छोटी सी चीज़ बनाने के लिए बांस को हल्के घटन से काटा जाता है। जैसे कि मसलन आसान के एक छोटी चीज़ बनाने के लिए उसका एक घटन बनाया जाता, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 घाटों के वाली लंबी खपचियाँ काटी जाएं। लेकिन टोकरी बनाने के लिए कितनी होना है, 2 या 3 या 4 घंटे वाली लंबी खपचियाँ होना है, उसको काटते हैं। यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। ये बांस कहाँ से काटना है, कितने के ऊपर काटना है, ये टोकरी की लंबाई पर तय किया जाता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई पर इंच से ज़्यादा नहीं होती। आमतौर पर यह खपचियाँ हैं चौड़ाई उसकी 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती। चौड़े खपचियाँ जो है किसी काम के नहीं है। इन्हें चीर कर पतली खपचियाँ बनाई जाती। इसे चीर के पतले पतले खपचियाँ बनाए जाते। पतली खपचियाँ लचीली होती है। पतली खपचियाँ जो है वो लचीली होती यानी हिला लेते हुए रहती। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। ये खपचियों को चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाने रखना आसानी नहीं। जो हाथों की कलाकारी से खपचियाँ कितनी मोटाई रखना है, कितनी पतली रखना है, ये बराबर बनाना इतना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। ये हुनर अपन सीखने के लिए बहुत सारा टाइम लगता। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है।
टोकरियाँ बनाने से पहले ये खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दावों काम आता है, फिर यहाँ पे ये दो भी काम में आते। खपचियाँ बाएं हाथ से होती है या और दावों दाएं हाथ से। ये खपचियाँ बनाना बाएं हाथ से होता है या दाएं हाथ से। दावों का धर सिरा खपचियों को दबाए रखता है, जबकि तर्जिन दावों का एकदम नीचे होता है। जो ये सिरा खपचियों को दबाने रखते हैं, जबकि तर्जन दावों एकदम नीचे हो जाते हैं। इसी स्थिति में बाएं हाथ से खपचियों को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस तरीके से बाएं हाथ के खपचियों को बाहर की तरफ खींचा जाता है। इस दौरान दाएं अंगूठे दावों के अंदर की ओर दबाता है। दूसरी ओर दाएं अंगूठे के दावों जो है वो अंदर की ओर दबाए जाते और दावों खपचियों पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। और ये जो दावों है उन्होंने इसे खपचियों को दबाव करते हुए उसे बाहर खींचता है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, ये प्रक्रिया दोहराई जाती। जब तक ये खपची भी चिकनी नहीं होती, जब तक ये फिर रिपीट होते जाती। इसके बाद होती है कि खपचियों की रंगाई। इसके बाद ये खपचियों की रंगाई होती। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए ये गुड़हल और इमली के पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। काले रंग के लिए उन्होंने आम के छल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रखते हैं। काले रंग के लिए उन लोग क्या है, आम के छिलके में बन के कुछ दिनों तक मिट्टी में दबा के रख देते हैं। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। ये बांस की बुनाई ऐसी होती है और दूसरे चीज़ें जैसा बुनती है वैसे ही। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। पहले एक चित्र बना लेते हैं, वो चित्र में जैसा बना दिख रहे हैं वो चित्र के तरीके से आड़ा तिरछा जैसा रखना है वैसा रखा जाता है। फिर बानी को बारी बारी से ताने के ऊपर से नीचे किया जाता है। उसके बाद उसे बारी बारी से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा किया जाता। इससे चौका डिज़ाइन बनता है। इससे क्या है, चौकोना डिज़ाइन बन जाता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, जो नवार का पलंग रहता उसे जैसा बुनाई करते उस तरीके से ये बुनाई होते रहती। डुइल बनाना हो तो हरके बना दो या 3 ताओं के ऊपर और नीचे से जाता है, और डुइल बनाना हो तो हरके बना देना है, या 2 या 3 के ऊपर से या नीचे से और नीचे से, ऊपर से और नीचे से। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियाँ को या तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फांस दिया जाता है। टोकरी के जो सिरे पर खपचियाँ जो है या तो चोटी के तरह गूंदे जाते यानी तो फिर कटे सिरों के नीचे से और मोड़कर फंसा दिया जाता और हमारी टोकरी तैयार। इस तरीके से करते करते हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। चाहे ये टोकरी को बेचो या घर के काम पे ले लो। ये था पाठ सांस सांस में बांस। यह पाठ आज के लिए यहाँ पे समाप्त। कल दूसरा।